हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने नवमः पाठः मद परिणामः के अभ्यास के प्रश्नों को हमने देखा था और कुछ प्रश्न रह गए हैं, उनको आज हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। अपनी पिछली क्लास में हमने 7वें प्रश्न तक हल कर लिया था। अब है 8वां प्रश्न है, समास विग्रहम कृत्वा समास नाम लिखत। पहला है क प्रतिवर्षम, इसका समास विग्रह होगा वर्षम वर्षम प्रति, यह है अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा है ख दारिद्र्योपहतः, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो यह दारिद्र्येण उपहतः, तृतीया तत्पुरुष। फिर है प्रसव वेदनया, तो इसका समास विग्रह होगा प्रसवस्य वेदनया, यह है षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है पीवर तनुः, पीवर तनुः, तो इसका ये है घ प्रश्न है, पीवरः तनुः यस्या सा, तो ये ऊँटनी के लिए कहा गया है, तो ये है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में ये होता है कि जब किसी विशेष के लिए कहा जाए तो। फिर है रथकारः रथम करोति इति, तो ये है उपपद तत्पुरुष, किसी के कार्य के करने के ऊपर कहा जाता है, यह उपपद तत्पुरुष होता है। आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 9वां है, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो, जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है रथकारः प्रतिवसति स्म, तो इसका कि रथ बनाता था तो रहता था, रथकार रथ बनाने वाला, तो कह प्रति कौन रहता था, कह प्रति वसति स्म कौन रहता था। फिर मम गृहे उष्ट्रः अस्ति, तो कस्य, मेरे घर ऊँट है, तो कस्य गृहे उष्ट्रः अस्ति। फिर है स दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुम्बम परिपालयति, तो वह दूध ग्रहण करके, ऊँटनी से दूध प्राप्त करके अपने परिवार को पालता था। कुटुंब यानी होता है परिवार। तो सह किम गृहीत्वा स्वकुटुम्बम परिपालयति। फिर है सह यूथाद भ्रष्टो अभवत, सह वह जो कौन जो था, वह जो पथ भ्रष्ट हो गया है ना, जो घमंडी हो गया, तो सह कस्मात, जब वह युवा हुआ, तब वह पद से भ्रष्ट हो गया, घमंडी हो गया, सह कस्मात भ्रष्टो अभवत। फिर है कल्पैः अभिधीतम, तो कैः अभिहितम। फिर है कथा क्रमम संयोजत, कथा को क्रम से संयोजन करना है। जो आपका मद परिणामः कथा है उसको, ये जो आपके अलग अलग सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको एक क्रम में आपको लिखना है। तो जैसे कि हम पहले देखते हैं, उष्ट्रः यूथाद भ्रष्टो अभवत्, फिर सिंहेन उष्ट्रः मारितः। फिर रथकार गुर्जर देशम गत्वोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः, तेन प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च सम्मिलिताः। तो इन सब को जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहला जो है इसमें सेंटेंस ये आएगा, रथकारः दारिद्र्योपहतः देशान्निष्क्रान्तः, ये पहला आएगा, पहली लाइन। फिर दूसरी लाइन आएगी, वने प्रसव वेदनया पीड्यमानां उष्ट्रीम अपश्यत, उसने दरिद्रता के कारण अपना घर छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, फिर जाते हुए उसने उस ऊँटनी को देखा है ना, जो प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। फिर है रथकारः गुर्जर देशम गत्वोष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम् आगतः, और फिर जब उसने एक ऊँटनी को पाला तो उसे लाभ प्राप्त हुआ, तो उसने सोचा कि और भी इसी तरह का व्यापार करूं मैं और ऊँट ले आऊं। फिर है तेन प्रचुरा उष्ट्रा करभाश्च सम्मिलिता, उसके बाद उसके बहुत सारे ऊँट और ऊँट के बच्चे हो गए बहुत सारे। फिर है उष्ट्र यूथाद भ्रष्टो अभवत, और जो ऊँट था, ऊँट का बच्चा था, वह धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो वह घमंडी हो गया। फिर है सिंहेन उष्ट्रः मारित, तो उसके बाद उस घमंडी ऊँट का जो सिंह था उसने उसे मार डाला। तो ये है कि किसी भी परिस्थिति में घमंड तो नहीं करना चाहिए और
एकता में बल होता है। जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो वहाँ पर कोई भी आक्रमण करने के बारे में नहीं सोच सकता, और अगर कोई अकेला हो तभी उस पर आक्रमण किया जा सकता है। तो इस तरह ये आपका पाठ समाप्त हो गया। अब हम अगली क्लास में जब मिलेंगे तो नए पाठ के साथ, ठीक है। तो इस पाठ के प्रश्नों को के उत्तरों को आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में।